नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका ज्योतिषी मृत्युंजय ओझा और आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेज टीवी। आपका स्वागत है हमारे इस नए प्रोग्राम में जिसका नाम है मैं ऐसा क्यों हूं। दोस्तों, ये प्रोग्राम मेरे बारे में नहीं है। आज हम चर्चा करेंगे कट्टर सोचनी युवा जोश यानी कि राहुल गांधी जी के बारे में। जैसा कि आपने देखा होगा, राहुल गांधी जी को गुस्सा बहुत आता है और जब गुस्सा आता है तो नुकसान इनकी पार्टी का हो जाता है और इस बात को सब लोग मानते हैं। आपने कई बार देखा होगा, कई सारी जगह देखे वीडियो में कैसे। और अगर कोई इज्जत नहीं करेगा तो उसको हम देखेंगे, और अगर कोई इज्जत नहीं करेगा तो उसको हम देखेंगे। आइए एक नजर डालते हैं इनकी कुंडली पे। मकर लगन की कुंडली है। मकर लगन का स्वामी शनि जो चौथे भाव में मेष राशि में नीच का होके बैठा हुआ है। अब नीच का शनि क्या करता है, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। शनि एक एरी प्लेनेट है, एरी यानी हवा, और मेष राशि जो होती है वो अग्नि तत्व होती है यानी आग। हवा और आग का मेल होता है जब, तो वो एक तरह से आग लग जाती है, जैसे जंगल की आग होती है, यानी हवा के साथ साथ आग, तो उससे इनको नुकसान हो रहा है। अब इसके अलावा शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। अब शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो छठे भाव पे जाती है। छठा भाव होता है शत्रु का भाव, और उस छठे भाव में सूर्य और मंगल 2 फायरी प्लैनेट यानी 2 एटम बम पहले से ही बैठे हुए हैं, उन पे दृष्टि जाती है, वो भी काउंटर अटैक करते हैं, वहां से भी नुकसान हो रहा है इनको। और शनि की 7वीं दृष्टि जो है वो कर्म भाव पे जा रही है यानी 10वें भाव पे। 10वां भाव होता है कर्म का, प्रोफेशन का, जॉब का, वहां गुरु बैठा हुआ है, यानी कि 10वें भाव का भी नुकसान, गुरु को भी नुकसान। और इनकी 10वीं दृष्टि जो है वो खुद इनके लगन पे जा रही है यानी फर्स्ट हाउस पे। आप देखें तो पूरी कुंडली शनि ने हाईजैक कर ली है, यानी जिस जंगल की आग की बात हम कर रहे थे वो पूरी चारों तरफ फैली हुई है। इसके अलावा देखते हैं चंद्रमा कहाँ है। चंद्रमा इनका वृश्चिक राशि में है। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होता है। नीच का चंद्रमा यानी इनका मन भी कमजोर है, कभी कभी इमोशनल भी हो जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। ये एक बार नहीं सहा है मैंने, 2 बार मेरी दादी को मारा, मेरे पापा को मारा, और शायद मुझे भी मार देंगे एक दिन। और नीच का चंद्रमा है तो मन कमजोर है। अब आपने सुना होगा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो वहां से भी कमजोर हो जा रहे हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो शनि ने चारों तरफ कवर कर रखा है, अब यहाँ पे जरूरत है हमें फायर ब्रिगेड की। वो कौन होगा? वो है गुरु, यानी गुरु के मार्गदर्शन की इनको सख्त जरूरत है। अब गुरु की भी स्थिति देख लेते हैं कुंडली में कहाँ है। 10वें भाव में गुरु बैठा हुआ है। गुरु स्वामी तीसरे और 12वें भाव का है, 3rd एंड 12th हाउस। 3rd हाउस जो होता है वो हौसले के लिए होता है, विल पावर के लिए होता है। 12वां भाव नुकसान, यानी गुरु भी इनके लिए नुकसानदायक है। अब गुरु का मार्गदर्शन भी इनके लिए ऐसा काम करेगा कि जैसे गुरुजी ने कहा बेटे प्लेन से नीचे कूद जाओ, अब बेटा पैराशूट की जगह स्कूल बैग लेके कूद गया, तो नुकसान तो होना ही है। यानी गुरु का भी मार्गदर्शन इनके लिए खतरे से खाली नहीं है। इसलिए गुरु भी इनको कैसे मिलते हैं? दिग्विजय सिंह जी, जिनके बयान के बाद खुद कांग्रेस पार्टी मूर्छा में आ जाती है। और आगे देखिए, इनको कहीं से भी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इनका लोकसभा चुनाव क्षेत्र अमेठी, जहां से ये चुनाव लड़ते हैं, आराम से जीत जाते हैं। इस बार वहां कुमार विश्वास जी सर पे कफन बांध के पहले से ही बैठे हुए हैं, हम तो डूबेंगे सनम, तुझको भी ले डूबेंगे। ऊपर से रही सही कसर ये इंटरनेट और वीडियो वाले पूरी कर देते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी को देश से निकाल। तो दोस्तों, जैसा आपने देखा कि राहुल गांधी जी की कुंडली में काफी सारे ग्रह ऐसे हैं जो इनको बुरा फल दे रहे हैं, तो इनको उपाय करना चाहिए। अब उपाय तो उपाय हैं, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, उपाय तो करना ही पड़ेगा। तो उपायों में क्या कर सकते हैं? ये शनि के उपाय कर सकते हैं। शनि का उपाय क्या होता है कि ये गरीबों की मदद करें। अगर गरीबों के घर जाके खाना खा सकते हैं तो उनकी मदद भी कर सकते हैं अच्छे से, तो गरीबों की मदद करें, गरीबों को दान दें। इसके अलावा गुरु का भी उपाय कर सकते हैं, ये गुरु से संबंधित चीजों का दान दें। अब गुरु से दान का मतलब ये नहीं कि दिग्विजय सिंह जी का दान कर दें, उनको वो तो वैसे भी कहीं नहीं जाएंगे।
गुरु का दान करने से तात्पर्य यह है कि गुरु से संबंधित चीजें जैसे सोना हो गया, पुखराज हो गया, पीली चीजें हो गई, ये बृहस्पतिवार को मंदिर जा सकते हैं, वहां पे दान कर सकते हैं पुजारी को। तो ये सब सारे जो दान करेंगे तो इनसे क्या होगा, इनको ब्लेसिंग्स मिलेंगी और वो जो ब्लेसिंग्स होंगी इनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा इनके लिए, और हम इनके अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। We need to do this. We need to do this. तो दोस्तों जैसे आपने देखा कि अभी हमने बात की राहुल गांधी जी की कुंडली के बारे में कि वो ऐसे क्यों हैं, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई हस्ती के साथ अगले एपिसोड में। लेकिन हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार। और उस मैसेज को मैंने और कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ दिमाग से नहीं मगर दिल से सुना है। क्या आपको भी गुस्सा आता है? अगर आता है तो एस्ट्रोसेज टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर नहीं आता है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए।